नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं कृपाल सिंह आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है नाम, क्योंकि संज्ञा से तात्पर्य जो है वह किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम से है। दूसरा प्रश्न है कि विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया है। इसके बाद प्रश्न है कि किसी स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने अध्ययन किया था। किसी स्थान, वस्तु या प्राणी, फिर से देख लीजिए, तीन चीज़ों के नाम बताए गए हैं यहाँ पर। स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद प्रश्न है कि हिंदी भाषा में शब्द की जाति कितने प्रकार की होती है, या शब्द का जो वर्गीकरण है मेल या फीमेल वह कितने प्रकार का होता है, या जेंडर कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में? वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जेंडर है आपका पुल्लिंग, जिसको मस्कुलाइन जेंडर भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है स्त्रीलिंग, उसको फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। प्रश्न है कि सर्वनाम किसको कहते हैं? उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है 6 भेद होते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है आपका निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिससे पुरुषों का संबोधन हो। पुरुषों में यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जब वाक्य में निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाएगा। और जब वाक्य में अनिश्चित या अनिश्चितता का बोध हो तब उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाएगा। जब 2 वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाए सर्वनाम के द्वारा तब वह संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। यदि वाक्य में सवाल किया जा रहा है या सवाल का होना प्रतीत हो रहा है तब प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और यदि वाक्य में कर्ता का बोध हो रहा है तब वाक्य में निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न है राम शहर गया, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद बताइए। सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर जो राम है वह व्यक्तियों में सिर्फ एक की बात कर रहा है, इसलिए राम शहर गया वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे शब्द जिनसे केवल एक का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि एक का बोध ना होकर समस्त जाति का बोध हो जाएगा तब वह जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। उसके बाद प्रश्न है कि पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद क्या है? पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसमें रेखांकित शब्द है जो पेड़ों, यह यहाँ पर जितने भी विश्व जगत में पेड़ हैं उन सभी का बोध हो रहा है, यानी कि पेड़ जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वाक्य में जातिवाचक या रेखांकित शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। नोट है कि ऐसे शब्द जिनसे सिर्फ एक का बोध ना होकर समस्त जाति का बोध हो उनको जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष,
दूसरा है मध्य पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और यहाँ से याद भी कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और जो पिछले प्रैक्टिस सेट मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका आप रिवीजन लगातार करते रहिए। मैं आपको पूरा हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद हम लोग अन्य प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। उत्तम पुरुष वह पुरुष उस पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है जो बात कहता है या फिर वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। और वाक्य को सुनने या बात को सुनने वाले को मध्य पुरुष कहा जाएगा। यानी कि सुनने वाले जो श्रोता होते हैं वह मध्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं, और जिसके बारे में बात की जाए या जो बात वक्ता कहता है जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि बच्चे कतार में खड़े हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद क्या होगा। बच्चे कतार में खड़े हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद जो होगा वह होगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि जो कतार है, कतार का अर्थ होता है पंक्ति, और पंक्ति का मतलब पंक्ति से जो अर्थ निकलता है वह सभा का निकलता है, और सभा में बहुत सारे लोग समूह में होते हैं। इसलिए बच्चे कतार में खड़े हैं, कतार शब्द जो है यहाँ पर रेखांकित शब्द है, वह समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। प्रश्न है कि पृथ्वी गोल है, वाक्य में रेखांकित शब्द में लिंग या इंग्लिश में इसको जेंडर कहते हैं, वह क्या है। रेखांकित शब्द है पृथ्वी जो रेखांकित शब्द है वह हमारा स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर होगा, क्योंकि वैसे तो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं, धातुएं वह पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं, लेकिन पृथ्वी या धातुएं और ग्रह ये हमारे पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जैसे कि पृथ्वी हो गया, ग्रहों में अपवाद है, उसी प्रकार से धातुओं में चांदी अपवाद है जो कि पुल्लिंग की श्रेणी में आएगा, और ये स्त्रीलिंग की चांदी जो है वह स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है, लेकिन धातुएं सामान्यता जो है वह पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। इसलिए आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो अपवाद हैं उनको भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि श्याम के पास 2000 रुपये हैं, वाक्य में संज्ञा का भेद क्या है। श्याम के पास 2000 रुपये हैं, वाक्य में संज्ञा का जो भेद है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि नाप तौल वाली वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है, और जहाँ पर ग्रुप या लोगों की भीड़ का बोध हो उसको समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसी को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तब सही रहेगा। समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में वह आते हैं जहाँ से ग्रुप का बोध हो, मतलब समूह का बोध हो, एक से अधिक लोगों का या एक से अधिक संख्याओं का बोध हो। यहाँ पर क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा में, नाप तौल, जिसको नापा जाए और या फिर तौला जाए या एक साथ रखा जाए। उसके बाद प्रश्न है कि अभी कुछ दूर और है, वाक्य में विशेषण का भेद क्या होगा। यहाँ पर विशेषण नहीं होगा, यहाँ पर सर्वनाम होगा। वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या होगा। अभी कुछ दूर और है, वाक्य निश्चित नहीं बता रहा है कि अभी कितनी दूर है, यानी कि वाक्य में अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तब ये जो वाक्य है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि मानवता श्रेष्ठ धर्म है। मानवता श्रेष्ठ धर्म है, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद क्या है। रेखांकित शब्द है मानवता, जब गुण, दशा या भाव इत्यादि का बोध हो तब वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। और मानवता जो है वह क्या है, वह एक प्रकार का भाव है, इसलिए रेखांकित शब्द जो है वह उसमें भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद प्रश्न है कि परिणाम कैसा रहा।
जो कैसा है वह क्या है, वह प्रश्नवाचक शब्द है। वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या है? परिणाम कैसा रहा, वाक्य में जो कैसा है उससे प्रश्न का बोध हो रहा है, और जब वाक्य में प्रश्न का बोध होता है तब उस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसका उत्तर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्न है कि वह उत्तीर्ण हो गया है। वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या है? वह उत्तीर्ण हो गया है, वाक्य से निश्चितता का बोध हो रहा है। ये क्लियर है कि वह उत्तीर्ण हो गया है, इसलिए वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,